दबने नहीं देंगे। हम मजदूर की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम पाकिस्तानियत का जो फ़रोग है उसका जो मकसद है उसको जारी रखेंगे। हम अमेरिकन और उनके एजेंटों को बेनकाब करते रहेंगे और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद है। मुझे पैमरा से ये कहना है कि खुदा के लिए रायल चैनल जो कौमी यकजहती के फ़रोग के लिए काम कर रहा है, रायल चैनल जो पाकिस्तानियत के फ़रोग के लिए काम कर रहा है, रायल चैनल जो कि मैं समझता हूँ कि मजदूर और बेरोज़गारों की मुश्किलात को दूर करने के लिए काम कर रहा है, बजाय इसके कि पैमरा वाले हमारा साथ दें। पैमरा वालों ने हमारे साथ जो है वो दुश्मनी अपना रखी है। मैं हुकाम बाला से ये गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए वो दुश्मनों की चालों को समझें, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये चाल है उसको समझें और रायल पे जो पाबंदी लगाने का उनका ख्याल है उसको दिल से निकाल दे, वरना हम मुतल्लिका अदारों का घेराव करेंगे और आवाम की अदालत में जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आवाम की अदालत में जब हम जाएंगे तो हम सुरखरू साबित होंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाजरीन, अब मैं आपके सामने उस शख्सियत को लेके आ रहा हूँ जो कि आपकी इंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम करते हैं और ये इनको बादशाह सलामत भी कहा जाता है। ये बादशाह सलामत बताएंगे कि जो हर वक्त दुख में डूबी आवाम को मोहब्बत फराहम कर रहे हैं, दुख में डूबी हुई आवाम जो है उसके लिए ये क्या कुछ कर रहे हैं, इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। जी, मैं बड़े अफसोस की बात है और शर्मनाक बात है ये कि एक ऐसा न्यूज़ चैनल है रॉयल न्यूज़ जो इस वक्त सही गरीब आवाम और पाकिस्तानी आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। इसके ख़िलाफ़ इतना बड़ा एक्शन पैमरा का इस रॉयल न्यूज़ को बंद करने का, ये बड़े अफसोस की बात है। और मैं फेडरल गवर्नमेंट को और जो हमारी गवर्नमेंट है हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। ये पैगाम मेरा नहीं, ये पाकिस्तानी कौम का पैगाम है कि फौरी जल्द से जल्द पैमरा ये नोटिस वापस ले, नहीं तो ये एहतजाज जो है ये पूरे पाकिस्तान तक बढ़ सकता है। अच्छा नाज़रीन, बात यह है कि आप लोग बराए मेहरबानी पीछे हो जाएं ताकि एक मिनट बात यह नाज़रीन, आपको हम बताना चाहते हैं कि रॉयल न्यूज़ पर काम करने वाली वो तमाम एंकर जो हैं जो आप तक सच्ची खबरें पहुंचाती हैं, ये वो खवातीन हैं जो कि दिन रात मेहनत करती हैं सिर्फ और सिर्फ आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने के लिए। हमारा इंटरटेनमेंट करने वाली ये बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे जवाद शमसी साहब से जो प्रोग्राम मुआशरा के एंकर हैं, और हम इनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी दुरानी साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ख़वातीन का, यहाँ पे जो नौजवान जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 15-15 साल, 16-16 साल, 20-20 साल सहाफ़त को दिए हैं, उनका ये जोशो जज्बा जो मैं देख रहा हूँ, जो आज़ादी सहाफ़त पर ज़क लगाने की कोशिश की है पैमरा ने, मैं समझता हूँ ये एक मुंह तोड़ जवाब है। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर पैमरा होश के नाखुन नहीं लेगी तो ये एक आज पुरअमन प्रोटेस्ट है। इसके बाद हम इससे भी आगे बढ़ जाएंगे और ऐसा धरना देंगे कि फिर इनको मजबूरन ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और रॉयल टेलीविजन के साथ हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। खुदारा लोगों का रोजगार बंद मत करें और ये जो जर्नलिस्ट हैं इनसे उनकी आजादी इजहार राय जो है वो मत छीनें। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, अब मैं इस हवाले से आपके सामने जो हमारे हमायूं सलीम है, हमायूं सलीम मेरे साथ मौजूद हैं और मैं हमायूं सलीम साहब से इस हवाले से बात करूंगा। जी फैसल साहब, रॉयल टीवी को इस दफ़ा छठी मरतबा बंद करने की कोशिश की गई है और अभी राना अजीम साहब, सदर PUJ और अरशद अंसारी, सदर प्रेस क्लब का पैगाम आया है कि वो बजट इजलास की वजह से शिरकत नहीं हो सके, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो हर मौके पर तमाम सहाफ़ी तंजीमें हमारे साथ हैं और हम इकट्ठे काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मयूं साहब। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद तो हैं कैसर साहब, लेकिन क्योंकि हम दोनों भाई कड़वा सच प्रोग्राम करते हैं और उसमें हमेशा सच बोला है, लेकिन मैं अभी इनको नहीं बुलाऊंगा क्योंकि इनकी बातें बड़ी कड़वी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर खड़े होंगे रामे साहब, उनसे बात करेंगे और उसके बाद फिर हम कैसर साहब से बात करेंगे। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये साहिब इक़्तिदार लोगों ने हमेशा सच की आवाज़ को
और हक की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। और ये हक की और सच की आवाज़ ना माजी में कभी दबी है, ना मुस्तकबिल में कभी दबेगी, और ना ही हम इनके सामने झुकेंगे, ना ही हम जुल्म की आवाज़ को ये जानते हुए कि वो जुल्म की आवाज़ है उसके सामने हम दबेंगे, ना ही हम झुकेंगे। हम सच की आवाज़ और हक की आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएंगे, हर प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएंगे और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएंगे, ताकि जुल्म की जो आवाज़ है वो हक की आवाज़ के सामने दब जाए। और आज़ादी सहाफ़त पर जो वार हो रहे हैं, सहाफ़त की आज़ादी पर जो वार हो रहे हैं वो नामंजूर हैं, और हम आज़ादी की सहाफ़त की आज़ादी तक हम जंग करेंगे और हम हर किस्म की कुर्बानी देंगे। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ हमारी एक एंकर मौजूद हैं और हम उस एंकर से जो कि आपको नाज़रीन हमारे साथ अभी वो एंकर मौजूद हैं जो कि आपको इंटरटेनमेंट फराहम करती हैं, इसलिए हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। पैमरा ने जो रॉयल न्यूज़ के ऊपर पाबंदी लगाई है उसके ऊपर हम पैमरा को सिर्फ ये मैसेज देना चाहेंगे कि अज़्मे समीम हो तो नज़र आए कोह का, अज़्मे समीम हो तो नज़र आए कोह का, रासिख नहीं इरादा तो तिनका पहाड़ है। और पैमरा तक हमारा ये मैसेज है कि हमारा जो इरादा है वो बिल्कुल अज़्मे समीम की तरह है और जो हर चीज़ को बहा के ले जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जिस तरह हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, इसी तरह हम आवाम से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ आगे बढ़े और हमारा साथ दें ताकि पैमरा को उसका मुंह तोड़ जवाब मिल सके। इस हवाले से अनम आप आगे आइएगा, आपसे हम बात करेंगे कि आप इस हवाले से क्या महसूस करती हैं, आपके क्या एहसासात हैं, आपके क्या जज्बात हैं। सर, मैं यह कहना चाहूँगी कि रॉयल न्यूज़ के ऊपर पैमरा ने जो पाबंदी लगाई है उन्होंने हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। मैं अपने हुक्मरान को और मैसेज देना चाहूँगी कि खुली आंख जब से अंधेरे ही देखे, मेरी नस्ल ने तो लुटेरे ही देखे, पड़ा जब डाका नकाबों के पीछे तो छुपे चौधरी और वडेरे ही देखे, आप हमारी आवाज़ को कभी नहीं दबा सकते। बहुत शुक्रिया अनम। अब आप अच्छा, हमारे साथ अयूब साहब मौजूद हैं। हम अयूब साहब से इस हवाले से कहते हैं जो सारा दिन न्यूज़ रूम में बैठ के आपको पूरे पाकिस्तान में तमाम वो खबरें फराहम करते हैं जहाँ पर कोई बुराई छुपी हुई है, जहाँ पर कोई करप्शन छुपी हुई है, इस हवाले से आप बताएं, आप क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पैमरा की जो गुंडागर्दी हमारे ऊपर मुसल्लत की गई उसकी मजम्मत करता हूँ पुरजोर, और हम इंशाअल्लाह ताला हक़ की आवाज़ को ये दबा नहीं सकेंगे, ये जितना दबाएंगे उतना ही उभरेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने साथी साथियों के साथ और अपने साथ मुकम्मल ताउन यकजहती का इज़हार करते हैं और पूरी तरह से इनके साथ जंग जारी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं फिर कैसर साहब जो हैं, मेरा दिल चाहता है कि उनके साथ में एक लंबा सेशन लगाऊं, क्योंकि हम रोज़ाना रात को बहुत सा कड़वा सच बोलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो अमूमन जिसको बुलाया जाए तो वह भाग जाती है। अभी मैं जाता हूं, उनको पकड़ के लाता हूं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि मैं ये ज़रा थोड़ा सा मुझे तार दीजिएगा ताकि मैं अपने उस भाई को जो है वो पकड़ के लाऊं। ये वो शख्सियत है, ये मेरा वो भाई मेरे साथ खड़ा है जो कि आप तक खबरें पहुंचाने और ना सिर्फ उनको बेहतर खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए मीनाकारी करता रहता है। इसलिए ये मेरे साथ जो अहमद अफरीदी खड़ा है, ये तमाम प्रोग्राम जो हैं इसको पहुंचाने का बेहतरीन तरीके से क्रेडिट जो है वो अहमद अफरीदी को जाता है। और इसका भी दिल दुख रहा है, इसके दिल में भी दर्द है, इसका दिल रो रहा है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि ये क्या इस हवाले से कहता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, हमारे सब रॉयल न्यूज़ के जितने भी कारकुनान यहाँ पे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक मैसेज हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो कायद हैं मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि प्लीज़ आप पाकिस्तान के लिए, कौमी यकजहती के लिए कदम बढ़ाएं। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। बेशक बेशक, आए जी, आप आइएगा। हमारे न्यूज़ एंकर हैं, हमारे न्यूज़ एंकर हैं, हम इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। जी, तहजीब जनूकार पे तनकीद का हक है, गिरती हुई दीवार पे तनकीद का हक है। हम मैंने अपना लहू गुलिस्तान को दिया है, मुझको गुलो गुलजार पे तनकीद का हक है। मैं याद दिलाता हूँ, शिकायत नहीं करता, भूले हुए इकरार पे तनकीद का हक है। पैमरा की जानिब से ये जुल्म जो ढाया गया, आवाम की जो आवाज़ दबाई गई और ये सज़ा मिली है हमें कड़वा सच वालों की टीम, आपको बताते चलें, रेमंड डेविस वाली कवरेज की, उस पर जिस पे डील्स हो गई, वफाकी हुकूमत भी मिल गई, सूबाई हुकूमतें भी मिल गई, ये सारे मामला वो हैं। ये हमें प्रॉब्लम्स आती हैं ड्रोन हमलों की कवरेज की, ये हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम एस्टेब्लिशमेंट की लाइन नहीं लेते।
ये वो सच है जो हम बोलते रहेंगे। और इन सारी सहाफत गद्दार है, गद्दार है जी। जंग रहेगी जी। आप कुछ कह रहे हैं जी दुरानी साहब, मैं आपको साथ ये भी मैं बताता चलूं कि ये जितने भी मामलात हैं, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जितना बढ़ेंगे, ये जितना आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना क्या दबा देंगे। और मुस्लिम को हकीकत में कमज़ोर ना तुम समझो, ये गिरते गिराते भी दुनिया को मिटा देंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आप बताएं जी। आप अंकल रॉयल न्यूज़ बोले जी। मैं रॉयल न्यूज़ की जो है इस प्लेटफॉर्म से पूरे 18 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान के हैं उनको एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आपको ये अच्छी तरह से याद होगा, मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब की काविशें, दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के साथ खड़े होने की सज़ा, अमेरिका और भारत के खिलाफ बोलने की सज़ा, और ये सबसे बड़ी बात है 18 करोड़ आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ रॉयल न्यूज़ पे पाबंदी नहीं है, ये आपके मसाइल के हल पर पाबंदी लगाई गई है। उठ जाएं, खड़े हो जाएं और पाकिस्तान का साथ दें, रॉयल न्यूज़ का साथ दें। हम पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मैडम आप आइएगा, आए जी आप आए जी, आए मैडम इधर आ जाए जी। I am the employee of Royal News Channel and we really condemn the PEMRA protest and we are hardly against and condemn the order of PEMRA. So we are with Mia Abdul Ghafoor Bhattu. Thank you. थैंक यू जी। हाँ जी सर आप। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कौमी यकजहती कौंसिल गुजरांवाला का स्पीकर अरशद महमूद रबानी बोल रहा हूँ। तो ये जो रॉयल न्यूज़ के चैनल पर पाबंदी लगी है, ये सच बोलने पर लगी है। सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा हर जगह सच होता है, सच हमेशा हर जगह सच होता है और हर वक्त सच होता है। किसी को कौड़ा लगे तो वो अलग बात है। मैं आज मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब को पेश की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी नहीं लगी, ये रॉयल न्यूज़ बंद नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में ये राहें खुलेंगी और ये रॉयल न्यूज़ बनेगा। ये एंटरटेनमेंट की बजाय रॉयल न्यूज़ बनेगा। ये पैमरा वालों को पता होना चाहिए कि इस चैनल का मोनो का नाम ही रॉयल न्यूज़ है। वो गलत हैं, वो मुलाजमों पर जुल्म डाल रहे हैं और पैमरा वालों को खुद समझना चाहिए ये माशी कत्ल है। मैं उम्मीद करता हूँ वो जल्द कदम उठाएंगे और एक्शन लेंगे और इसको बहाल करेंगे। और मियाँ साहब को फिर पेश की मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला राहें खुलेंगी और हम कौमी यकजहती का सबूत देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या सर? नाजरीन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर, और इनसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेक्रेटरी काउंसिल डिस्ट्रिक्ट गोजरांवाला मोहम्मद तैयब हुसैन, मैं पुरजोर एहतजाज करता हूँ रॉयल न्यूज़ की बंदिश पर। और मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब ने जो कौमी यकजहती के सिलसिले में मेहनतें की हैं, जो पाकिस्तान की आवाम को यकजहत करने के लिए जगह जगह के दौरे किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी राहें खुलेंगी। क्योंकि ये हजारों का मजमा इस बात की गवाही देता है कि रॉयल न्यूज़ की बंदिश को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान। जी दुरानी साहब, ये आप मालूम है कि हमेशा से पाबंदियाँ लगती रहती हैं और उन्हीं इदारों पर लगती हैं जो हुकूमत के जो शाह खर्चियाँ हैं, हुकूमत की जो करप्शन है, हुकूमत के जो मामला था उनको सामने लाते हैं। और रॉयल न्यूज़ की हमेशा से यही काविश रही है कि वो हुकूमत के ऊपर और जो हुकूमत की शाह खर्चियाँ, हुकूमत की करप्शन और पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाता है कि चौथी और या 5वीं मरतबा ये पाबंदी लगी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी पाबंदी भी हटेगी और हम फिर एक दफ़ा फिर उसी मंजिल की तरफ गामजन होंगे जो हमारा रास्ता रहा है और हमारे चीफ मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब का रास्ता रहा है। उसी रास्ते पर हम एक दफ़ा फिर गामजन होंगे और ये पाबंदी हमारे रास्ते नहीं रोक सकेगी। अच्छा नाज़रीन, हम अभी अलामती धरना भी देंगे, लेकिन मेरे भी प्यारे और महबूब छोटे भाई जो हैं कैसर साहब, वो मेरे पास खड़े हैं। बड़ी देर से वो मुझसे जुदा थे, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि वो मेरे पास आ जाएं
और हमेशा की तरह हम दोनों भाई जो हैं जिस तरह सच बोलते रहे हैं उस तरह आज इनके दिल का दर्द जो है वो भी सामने आए। हम रोज़ाना रात को आपके साथ होते हैं लेकिन मुझसे इनकी ज़्यादा देर की जुदाई देखी नहीं जाती। जी कैसर साहब, जो हमारे साथ आज जुल्म किया है, जो इन लोगों ने ज्यादती की है, जो पैमरा वालों की गुंडागर्दी है, उस वाले से आप भी अपने दिल का गुबार हल्का कर लें। देखिए दुरानी साहब, बात यह है कि जुदाइयों की अगर बात आए तो पैमरा ने बहुत बड़ी एक अटेम्प्ट की है जुदाइयाँ पैदा करने में, तमाम हमारे उन कलीग्स में, तमाम उन लोगों में जो कि हम सब के सब एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं, सुबह सब पहुँचते हैं एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह। हम तमाम वो ख़बरें पूरे मुल्क से इकट्ठी कर कर तमाम वो सच जो है वो इकट्ठा करके नाजरीन को दिखाते हैं, उनके सामने लेकर आते हैं। लेकिन आज शायद वही सच जो है वो हमारे आगे आ रहा है, वो हमारे आड़े आ रहा है। पैमरा ने उस सच को सुनते हुए और उस कड़वे सच को, उस कड़वाहट को अपने गले से ना उतारते हुए उन्होंने इस बात की सज़ा रॉयल न्यूज़ को दी है। सिर्फ इसलिए रॉयल न्यूज़ को सज़ा दी गई है कि रॉयल न्यूज़ ने अगर बात की है तो रॉयल न्यूज़ ने बात की है ड्रोन हमले की, रॉयल न्यूज़ ने बात की है तो मुल्क की सलामती की बात की है, रॉयल न्यूज़ ने बात की है तो अमेरिका की मुखालफत की बात की है। अगर मुखालफत अमेरिका जो है वो हमारा कसूर है तो हम ये करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और अगर सच बोलना वो कड़वा सच प्रोग्राम हो। साहब बैठते हैं और हम बाकायदा तौर पे इस पे हम धरना देते हैं। आ जाएं, बैठ जाएं। जी कैसे साहब? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी नामंजूर, नामंजूर। जी कैसे साहब? दुल्हन के हिसाब से हम नहीं मानते, दुल्हन के हिसाब से हम नहीं मानते। ये सहाफत पर हमला नामंजूर, नामंजूर। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था दुरानी साहब, बात जो जी मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। जोर से बोलो धरना, जरा जोर से बोलो धरना होगा, जोर से बोलो धरना होगा, धीरे बोलो धरना होगा, जोर से बोलो धरना होगा, धरना होगा, जोर से बोलो धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। जीना होगा, मरना होगा। नाजरीन, इस वक्त मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब के साथ यकजहती के हवाले से तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त आपके सामने कह रहे हैं कि ये सिर्फ मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब के साथ यकजहती नहीं है बल्कि उनके असूलों की यकजहती है। और इस हवाले से हम ये जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानते। कैसर साहब, आप बताएं इस हवाले से। देखिए, हमारे पास सिर्फ सूरत हाल ये नहीं है कि पैमरा ने कह दिया और हमने मान लिया। ये वो मानने वाली बातें नहीं है, ना ही ये सुनने वाली बातें हैं। धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। चुप करके तो फिर आवाज नहीं जाती। हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते। जोर से बोलो, हम नहीं मानते। रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी नामंजूर, रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी नामंजूर, रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी नामंजूर। जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, मरना होगा। यार उठाओ, सारे पीछे आओ ना, सारे अगली साइड नाजरीन,
बात यह है कि ये जो निशान हम बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सच की जीत होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात ने हमेशा सच को फतह दी है। बुराई चंद दिन तो अपना क़याम कर सकती है, लेकिन फतह हमेशा सच ने पाई है। और एक बात और बताना चाहूँ कि कैसर साहब कि हम इस बातल से दबने वाले नहीं हैं। हमायूं साहब, आप पीछे क्यों रह गए? आप तो हमेशा अगली सफ़ों में शामिल होते थे, आज आपका पीछे रहना क्या वजह है? ये लें करें बात और मुझे बताएं। हक की आवाज नहीं दबेगी, हक की आवाज नहीं दबेगी, नहीं दबेगी, हक की आवाज नहीं दबेगी, सच की आवाज नहीं दबेगी, हक की आवाज नहीं दबेगी, सच की आवाज नहीं दबेगी, जोर से बोलो नहीं दबेगी, जोर से बोलो नहीं दबेगी, ऊंचा बोलो नहीं दबेगी, मिलके बोलो नहीं दबेगी, जोर से बोलो नहीं दबेगी, ऊंचा बोलो नहीं दबेगी, जोर से बोलो नहीं दबेगी, हक की आवाज नहीं दबेगी, सच की आवाज नहीं दबेगी। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ओए डौचा उठे करने इधर आना जरा, उठ के खलो जाइए से बोलो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। नारे बंद होंगे कि आवाज रहेगी नहीं चल रही। बोलो कि जो हमने अलामती अख्तरामियत है ना, जो हमने रैली निकाली, एक एहतजाज, चलो चलो एक जुलूस निकाला, एक रैली निकाली, उसके यार बाद जरा पीछे यार थोड़ा। धरना दिया। हाँ जी, हमारी शुरुआत है। और चलो जी चलो कैमरा ने करो यार, पहले क्या चुके हैं आप? पहले सारा कुछ क्या? चलो जी, शमसी साहब ने इसको पहले क्या था? दुरानी साहब, देखा आपने कि सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी, पैमरा की जानिब से पाबंदी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पैमरा की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है वो चीफ जस्टिस के ऑर्डर होने के बाद, यानी कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सबूताज किया गया है, ठोकर की नोक पर रखा गया है, जूते की नोक पर रखा गया है कि इन्होंने कहा है कि जो जिस किस्म का भी आपके पास कोई भी ऑर्डर है हम उसको नहीं मानते हैं। पैमरा ने तमाम वो ऑर्डर्स जो हैं वो फाड़ कर फेंक दिए और रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी आयद करने का मतलब जो है वो सीधा सीधा ये है कि सच को दबा दिया जाए, सच को बोलना बंद कर दिया जाए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पैमरा वालों सुन लो, पैमरा वालों ये बात सुन लो। आप लोगों को एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि ये आवाज आप लोगों ने रॉयल न्यूज़ की नहीं बंद की, ये आवाज पाकिस्तान की आवाज है जो जिंदगी भर कभी बंद नहीं होगी। पाकिस्तान जिंदा है तो जिंदा रहेगा, रॉयल न्यूज़ जिंदा है तो जिंदा रहेगा। आप लोगों ने, क्योंकि ये सच की शुरुआत जो थी इस मुल्क को बनाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू की थी, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ आज भी रॉयल न्यूज़ की आवाज़ है। अगर आप रॉयल न्यूज़ की आवाज़ को ताले लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ को ताले लगा रहे हो। ये याद रखना कि ये वो आवाज़ नहीं है जो दब जाएगी, ये वो आवाज़ नहीं है जो छिन जाएगी, ये वो आवाज़ नहीं है जो रुक जाएगी। ये चलेगी तो तुम लोगों को तिनकों की तरह बहा कर ले जाएगी। पैमरा हो या गवर्नमेंट हो या कोई भी ऐसा और कोई लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तुम्हारा काम आज, ये तमाम मेरे भाई, ये तमाम मेरे बेटे, ये मेरी बहनें, ये मेरी बेटियां, जिनको आज तुमने एक साजिश के तहत बेरोजगार करने की कोशिश की है, तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। और तुमने देखा है कि हमने हमेशा अपने प्रोग्राम कड़वा सच में तुम्हारी एक एक चीज को बेनकाब किया है, और इंशाल्लाह ताला हम अब भी तुम्हारी उन तमाम बेकायदगियों को, तमाम बदउनवानियों को और तमाम करप्शन को बेनकाब करते रहेंगे।
इसमें कोई शक नहीं है दुरानी साहब, हम उस वक्त तक लड़ेंगे, हम उस वक्त तक अपनी आवाज़, अपनी ज़ुबान को बंद नहीं करेंगे जब तक ये लोग सच को दबाने वाला इनका जो हर्ब है वो ख़त्म नहीं हो जाता। वो चाहे कोई भी असम्बली हो, जैसा कि पंजाब असम्बली के कारकुनान ने, पंजाब असम्बली के और वफाकी गवर्नमेंट के काफ़ी सारे लोगों ने हमसे ये बात पर तहैया किया। कल रात जब हमने प्रोग्राम किया तो सब ने ये बात कही कि आज़ादी सहाफ़त के ऊपर इस तरीके से जो है वो उंगली उठाना ये एक गुनाह ही है, गुनाह कबीरा भी कहा जा सकता है इसको। अगर ये गुनाह है तो फिर इसको जुर्म क्यों नहीं कहा जा सकता, और अगर ये जुर्म है तो जुर्म करने वालों का कला कमा क्यों नहीं किया जा रहा। सोचना सिर्फ ये है कि क्या सच बोलना जो है वो उसकी सज़ा जो होती है वो ये होती है कि उसकी आवाज़ बंद कर दी जाए। मैं नाजरीन से एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं अपने एक दोस्त को यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ जो इस हवाले से आपको आगाह करेगा, इस हवाले से वो भी बात करेंगे। मुनव्वर अतीक साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। मुनव्वर अतीक जो है वो हमारे एक प्रोग्राम है बच्चों का, उसमें एंकर है और बच्चों के प्रोग्राम्स की ये नुमाइंदगी करते हैं, रॉयल न्यूज़ के ये भी एम्प्लॉय हैं। और पैमरा को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये कहा जाता है कि हमारा रॉयल टीवी चैनल जो है वो आवाम से मोहब्बत करता है, आवाम से प्यार करता है, तो हम एतराफ़ करते हैं इस मोहब्बत का, हम एतराफ़ करते हैं इस प्यार का जो आवाम से हमारी है, और इस प्यार के जुर्म में हमें जो भी सज़ा दी जाए हम ये प्यार करते थे और करते रहेंगे। मुनव्वर अतीक साहब, मैं ये कहूँगा कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। रॉयल न्यूज़ को न बंद किया जा सकता है, न सच की आवाज़ बंद की जा सकती है और न सच की आवाज़ बंद की जाएगी। मुनव्वर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपने प्रोग्राम का इख्तिताम एक शेर से करते हैं। जी आप शेर कुछ बताना है। अमल जो करके दिखा दें तो वो रवायत हो, ज़बान से बात जो कह दें असूल हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, का ये पहला कंधा नहीं है। और इसी हवाले से अभी आपने मुजाहरा देखा, एहतजाजी मुजाहरा किया गया समाजी तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ NGOs की जानिब से, और ये प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा था और इस मुजाहरे में मुख्तलिफ मुकर्रीन ने मुख्तलिफ किस्म का इजहार ख्याल किया है और पैमरा को ललकारा है कि पैमरा ये ओछा हथकंडा जो हुकूमत के उस पर किया गया है, निबाह पर किया गया है, ये बंद करे और इस हथकंडे से उनके पास इस्तिकामत में लग़्ज़िश नहीं आएगी। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहें,